फिल्म की कहानी शुरू होती है। जर्मन सैनिक कई गाड़ियों में उन कैदियों को इस नए कैंप में लेकर आते हैं जो पहले भी अनेक बार भागने की कोशिश कर चुके थे। कैंप का कमांडर वॉन लुगर चार्ली से बात करता है और बताता है कि कई कैदी पहले 10-15 बार भागने की कोशिश कर चुके हैं। वो चार्ली से एक समझौते की कोशिश करता है कि आगे कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन चार्ली सांस कह देता है कि जैसे आप अपने ड्यूटी नहीं भूल सकते, हम भी सैनिक होने के नाते कैद में नहीं रह सकते। वॉन लूगर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह कैंप पहले वाले कैंपों जैसा नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी है, खेल हैं, बागवानी की सुविधा है। फिर भी कैदी क्यों भागना चाहेंगे? कैंप में हर कैदी अपनी तरह से मौका ढूंढ रहा है। हिल्स नाम का कैदी कैंप की सुरक्षा दीवारों को ध्यान से देखता है और उसे एक जगह ब्लाइंड स्पॉट दिखता है जहां गार्ड की नजर नहीं पड़ती। इधर डैनी और विली कुछ रूसी कैदियों को देखते हैं जिन्हें लकड़ियां काटने के लिए बाहर ले जाया जा रहा था। डैनी के मन में तुरंत भागने का विचार आता है। वो अपनी जैकेट उतारकर विली से मदद लेकर भीड़ बनवाकर खुद को रूसी कैदियों जैसा दिखाने की कोशिश करता है। भीड़ बनवाने के लिए विली दूसरे कैदियों को हल्की फुल्की झड़प करने के लिए कहता है। भीड़ में डैनी को मौका मिलता है और वो एक रूसी कैदी से कोट बदल लेता है ताकि वो समूह में छिप सके। इसी भीड़ में दो और कैदी घास भरी गाड़ी में छिप जाते हैं। यानी हर कोई किसी न किसी तरीके से निकास का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन सुरक्षा अधिकारी गुफ पहले से ही सावधान रहता है और सारे कैदियों को पकड़ लेता है। जो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, सब एक एक करके पकड़े गए। हिल्स उसी ब्लाइंड स्पॉट के पास पहुंच जाता है, लेकिन एक जर्मन सैनिक उसे देख लेता है। सब अधिकारी उसके पास पहुंच जाते हैं। हिल्स सच बता देता है कि वो ब्लाइंड स्पॉट जांच रहा था। कमांडर वॉन लुगर नाराज हो जाता है और उसे 20 दिन की अकेली कोठरी की सजा दे देता है। उसके साथ एक और कैदी आइव्स भी अकेली कोठरी में भेजा जाता है। दोनों वहीं दोस्त भी बन जाते हैं। कैंप में आता है नया कैदी, कैप्टन रॉजर। रॉजर को देखकर कई पुराने साथी खुश होते हैं। पता चलता है कि रॉजर एक्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। ये एक टीम है जो कैंपों से भागने की योजनाएं बनाती है। रॉजर चार्ली को बताता है कि इस बार योजना सिर्फ भागने की नहीं, बल्कि 250 कैदियों को बाहर निकालने की है ताकि जर्मन सेना पर बड़ा दबाव पड़े। रॉजर अपनी टीम को बुलाता है और बताता है कि वे एक नहीं बल्कि 3 टनल बनाएंगे, टॉम, निक और हैरी। वे तय करते हैं कि कमरों के नीचे से टनल खोदेंगे और ऊपर से आने वाली आवाज को छिपाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएंगे। अगले दिन टीम के सदस्य जर्मन सैनिकों का ध्यान दूसरी तरफ लगाकर मशीनों और औजारों को चुपके से कैंप के अंदर ले आते हैं। कमरा नंबर 105 के नीचे से टनल खोदना शुरू हो जाता है। डैनी फर्श की टाइल हटाता है, नंबर लिखता है और खुदाई शुरू करता है। बाहर साथी हथौड़े से आवाज करते रहते हैं ताकि असली खुदाई की आवाज छिप जाए। इस तरह टनल का काम धीरे धीरे शुरू होता है। ये लोहे पर हथौड़े की आवाज थी। रात को जेम्स चोरी छुपे वॉशरूम में जाता है। उसके पास अपने कोट में एक टाइल छिपी होती है। वो वॉशरूम का ड्रेन खोलते हैं और टाइल फिट कर देते हैं। जैसे ही वो इसे निकालते हैं, हमें पता चलता है कि सिंक के नीचे दूसरा टनल बनाया जा रहा है। डैनी भी इस टनल में जाता है और खुद खुदाई शुरू करता है। वहां वो सिग्नल के जरिए समझ जाता है कि जर्मन अधिकारी आ रहे हैं। जल्दी से डैनी लोहे को टनल में फेंक देता है और टाइल फिर से फिट कर देता है। बाद में सिंक को ठीक से लगाकर पानी भर दिया जाता है। फिर डैनी नहाने जाता है। उसी समय एक जर्मन अधिकारी वहां आता है, वॉशरूम की सफाई का बहाना बनाकर। कैट भी सफाई का दिखावा करती है। अधिकारी कुछ नहीं जान पाता और चला जाता है। अगले दिन जब डैनी खुदाई करता है तो बहुत सारी मिट्टी बाहर आती है। अगर ये मिट्टी जमा होती रही तो किसी दिन पकड़े जाने का खतरा था। तभी एरिक आता है और समाधान बताता है। वो गले में शॉल पहनता है जिसमें 2 बैग छिपे होते हैं। हर आदमी मिट्टी को बैग में छुपाकर अपने कपड़ों में रखेगा। जैसे ही वे छोड़ेंगे, मिट्टी जमीन में फैल जाएगी और सफाई में निकल जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सभी को ये विचार बहुत पसंद आता है। मैक लाइब्रेरियन हैंडले को राशन देता है जो भविष्य में काम आएगा। मैक ने ये सब जर्मन सैनिकों से चुराया होता है। कॉलिन के लिए मिलिट्री दस्तावेज बनाने के लिए जर्मनी का ट्रैवल कार्ड और अन्य दस्तावेज चाहिए। हैंडले सब जमा करता है। जेम्स अपने साथ कुछ बर्तन लाता है और शोर में बर्तन तोड़कर स्टील जमा करता है। उसके बाद वो अपनी एयर डिक यानी एक तरह का वेंटिलेशन फैन दिखाता है जो टनल में गर्मी बाहर निकालने में मदद करता है। ग्रिफिथ ने कई कैदियों की वर्दी बदल दी ताकि बाहर जाने पर वे जर्मन नागरिक दिखें। हिल्स और आइव्स का अलगाव खत्म होता है। हिल्स को बाहर की जानकारी लेने के लिए भेजा जाता है। वो शुरुआत में मना कर देता है, लेकिन बाद में आइव्स की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। आइव्स जर्मन अधिकारी द्वारा गोली मार दी जाती है और जेल में ही मर जाता है। ये घटना हिल्स को बहुत दुख देती है। टनल टॉम, निक और हैरी तीनों बन चुके हैं।
हिल्स को ब्लाइंड स्पॉट से 30 फीट की रस्सी बांधकर जर्मन गार्ड की निगरानी करनी होती है। जैसे ही वो गार्ड ध्यान हटाता है, हिल्स रस्सी हिलाकर अंदर के कैदियों को सिग्नल देता है। कैदियों को फर्जी दस्तावेज और नई वर्दी दी जाती है। डैनी, जो टनल से डरता था, उसे भी भागने में मदद मिलती है। बिजली कटने का मौका मिलते ही सभी कैदी अंधेरे में बाहर निकल जाते हैं। कई छोटे हादसे होते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे निकल जाते हैं। कैदी अलग अलग ट्रेन में लंदन के लिए भेजे जाते हैं। हैंडले और कॉलिन ट्रेन से कूदकर भाग जाते हैं। जर्मन अधिकारी एरिक के पास आते हैं, लेकिन वो फर्जी दस्तावेज दिखाकर बच निकलता है। रेल जांच में रॉजर, मैक और एरिक फर्जी पासपोर्ट दिखाकर आगे बढ़ते हैं। स्टेशन पर वो पुलिस इंस्पेक्टर, जो रॉजर को पहले पकड़ चुका है, रॉजर को पहचान लेता है। एरिक उसे मार देता है और रॉजर और मैक वहां से भाग जाते हैं। एरिक को गोली लगती है और वो मर जाता है। जेम्स साइकिल चुराकर भागता है। हिल्स जर्मन अधिकारी को फंसाने के लिए सड़क पर तार बिछाता है। हिल्स और बाकी कैदी अलग अलग रास्तों से बच निकलते हैं। कॉलिन और हैंडली एक विमान में बैठकर स्विट्जरलैंड की ओर उड़ते हैं, लेकिन ईंधन खत्म होने पर विमान क्रैश हो जाता है और कॉलिन मर जाता है। हिल्स कई स्टंट करते हुए जर्मन अधिकारी से बचता है, लेकिन उसे गोली लगती है और वो पकड़ा जाता है। जेम्स और रॉजर जैसे कुछ कैदी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। इस तरह फिल्म द ग्रेट एस्केप हमें दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और टीम वर्क कैसे लोगों को आज़ादी दिला सकता है।